यहाँ ध्यान दो, एक्सरसाइज 3.4 3.3 हो गया था। कह रहा है कि इसको निकालना है हमको विलोपन विधि से, और किसको निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। दोनों विधि से निकालना है इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से हम बता चुके हैं 3.3 में। हम विलोपन विधि से इसको बता दे रहे हैं, विलोपन विधि से आपको निकाल देंगे, और आप इसको प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल लीजिएगा। पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बता चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हम बता रहे हैं आपको किस विधि से, विलोपन विधि से। इसको देख लीजिएगा, विलोपन विधि से बता रहे हैं, अनुक्ति कर रहे हैं विलोपन विधि से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट आपका है 2x माइनस 3y बराबर आपका दिया हुआ है 4, आपका इक्वेशन सेकंड है। अब देखिए विलोपन विधि में होता है कि किसी एक को, या तो x को या तो y को क्या करना है कि समान करके उसको क्या करना है, कटा देना है। विलोपन में लुप्ति कर उसको खत्म करना है। तो अगर इसमें हम आपकी इच्छा पे या तो x को या तो y को किसी एक को बराबर करेंगे इसमें, तो हम y को बराबर करना है। तो y में यहाँ क्या है, 1y है, और यहाँ कितना है 3y है। फर्स्ट वाले में कितना y है, तो 1y है, और यहाँ कितना है 3y है। तो नीचे वाले डिजिट का ऊपर और ऊपर वाला डिजिट का नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 3 से, एवं समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, यहाँ देख लीजिएगा समीकरण 1 यहाँ 3 है, नीचे वाला का तो समीकरण 1 में 3 से, एवं समीकरण 2 ऊपर क्या है 1 है, तो समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। और हम देखिए 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, सभी में होगा 3x प्लस 3y, सभी में इसमें गुणा होगा बराबर 15। यहाँ 1 का गुणा करेंगे 2x माइनस 3y कितना आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ जिसको बराबर किए हैं वो अगर प्लस माइनस में है तब तो उसको कोई चीज नहीं चेंज करना है, और जिसको बराबर किया गया वो दोनों सेम चिन्ह में है, प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तो नीचे वाला का अपोजिट चीज का चेंज हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा तो कितना बचेगा 5x, ये कितना आ जाएगा 19, x में कितना आ जाएगा 19/5। अब इसके बाद ले लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 का मान रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 19/5 मान रखने पर, क्या लिख सकते हैं x 19/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ रखेंगे तो क्या जाएगा, 19/5 प्लस y में कितना जाएगा 5, y में कितना जाएगा 5 माइनस 19/5, यानी y में कितना जाएगा 25 माइनस 19/5, यानी y में कितना जाएगा 6/5, और x बराबर कितना आ जाएगा 19/5। ये हम आपको यदि विलोपन विधि से या लुप्तीकरण विधि से इसको बनाए हैं, और इसको फिर आपको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि से पहले पढ़ा चुके हैं। इसी का पहला का चौथा क्वेश्चन देख लीजिए।
इसमें दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर आपका दिया है -1। अब देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 गुना 6 4y बराबर कितना आ जाएगा -6। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 4y बराबर कितना आ जाएगा -6। इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड आइएगा तो लिखिएगा x - y/3 बराबर कितना है आपका 3 है। ध्यान रखिएगा इसका एलसीएम निकालें 3, तो 3x - y कितना जाएगा 3। यहाँ क्या आ जाएगा 3x - y कितना जाएगा 9। यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब देखिए इसको y को बराबर करेंगे तो यहाँ कितना है 4y है और यहाँ कितना है 1y। तो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और 4 का 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा समीकरण 2 में। क्या लिख देंगे समीकरण 1 में 1 से एवं समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करने पर यहाँ 1 से करेंगे तो 3x + 4y बराबर कितना आ जाएगा -6। 4 से कर देंगे 12x - 4y बराबर कितना आ जाएगा 36। यहाँ देखिए कट जाएगा, ये आपका 12 तो कितना आ जाएगा 15x -6 में से 36 हटा देंगे कितना आ जाएगा 30। x में कितना आ जाएगा 30/15, 15 गुना के 30 यानी x में कितना आ जाएगा 2। अब देखिए यहां लिखेगा x बराबर 2, x बराबर 2 का मान यहाँ इसको समीकरण 1 में x बराबर 2 मान रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या है 3x - y में कितना है 1 रखा है ना 3x + 4y देखो तो कितना है -6 है। यानी कि 3 × 2 + 4y में कितना आ जाएगा -6। अब आइए यहाँ जाएगा 6 + 4y बराबर -6 यानी 4y में कितना आ जाएगा -6 प्लस दे जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो 4y में कितना आ जाएगा -12, इसलिए y में कितना आ जाएगा -12/4 यानी माइनस कितना आ जाएगा 3। तो y बराबर -3 और x में कितना आ जाएगा 2। ये आपका हो गया। अब यहां आप देखो दूसरा का पहला कह रहा कि इसमें आपका दूसरा का पहला देखिए कह रहा है कि किसी भी एक भिन्न है, किसी भी भिन्न में उसके अंश में अगर एक जोड़ दे और हर में क्या कर दे एक घटा दे तो वो भिन्न क्या हो जाता है एक हो जाता है। और यदि उसके केवल हर में से अगर एक हर में एक जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान ज्ञात करना है, भिन्न फ्रैक्शन। इसको ध्यान से देखना थोड़ा।
देखिए भेद का बात कर रहा है, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा में हर के रूप में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, भिन्न हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा पहला, माना कि भिन्न बराबर आपका हो गया x बटा में y, जहां अंश बराबर, x और हर बराबर कितना है, y है। अब देखिए प्रथम शर्त से यहाँ लगाइएगा, प्रथम शर्त से देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक जोड़ने के लिए, न्यूमरेटर में एक जोड़ रहा है, उसका अंश में एक जोड़ रहा है, और हर में क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो अंश में देखिए एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, तो भिन्न कितना हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। तो रिड्यूस भिन्न कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है ना, 1 हो जा रहा है। तो 1/1 हो गया। अब क्या करेंगे, त्रिभुज गुणा कर देंगे, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, y - 1 हो जाएगा। यहाँ x इधर आएगा तो -y, यहाँ -1 प्लस रह जाएगा तो -1 हो जाएगा। x - y पर कितना हो जाएगा, -2, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए कह रहा है इसके बाद सेकेंड शर्त में केवल डिनोमिनेटर में यानी हर में एक जोड़ रहा है, तो दूसरे शर्त से अंश में तो कुछ नहीं कर रहा है, हर में क्या जोड़ रहा है, एक जोड़ दे रहा है, तो वो कितना हो जा रहा है आपका, तो भिन्न हो जा रहा है 1/2। अब देखिए इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तीन गुणा करेंगे, 2x कितना हो जाएगा, y + 1, यानी क्या आ जाएगा, 2x - y कितना आ जाएगा, 1। ये आपका क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसी को हल कर देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान देखिए x - y बराबर -2, 2x - y बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ देखिए जिसको बराबर केवल दोनों का चिन्ह सेम है, चिन्ह चेंज होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -x बराबर -3 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मान रख लीजिए किसी भी समीकरण 1 में x बराबर कितना मान रख सकते हैं, 3। तो समीकरण फर्स्ट में आप रख रहे हैं तो x - y पर कितना आ जाएगा, -2। x जगह 3 रखेंगे तो 3 - 1 पर कितना आ जाएगा, -2। 3 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा, y। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए भिन्न बराबर क्या है, x बटा में y, यानी क्या आ जाएगा, 3/5। यही आंसर जाएगा इसका। अब देखिए कह रहा है इसमें कि 5 साल पहले नूरी का उम्र जो है सोनू की उम्र क्या है, 3 गुना है, और 10 साल बाद नूरी का उम्र जो है सोनू की उम्र क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी और सोनू का उम्र पूछ रहा है, तो जब एक हुए तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मान लीजिए माना कि नूरी का उम्र क्या हो जाएगा, x बस, और सोनू का उम्र बराबर y वर्ष है। 5 साल पहले का है, जब पहले कहेगा तो माइनस होगा, और जब बाद में कहेगा तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 साल पहले नूरी का उम्र अब कितना रहेगा, x - 5
वर्ष हो गया 5 साल पहले सोनू का उम्र क्या हो जाएगा y-5 वर्ष। तो प्रथम शर्त से x-5 बराबर राइस है ना, तिगुना 3y-5। अब देखिए x-5 अब क्या हो जाएगा 3y-15, x-3y बराबर -15, माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5। तो x-3y में कितना आ जाएगा -10। आपका एक क्वेश्चन मान हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि 10 या 10 साल बाद, ध्यान रखिए 10 साल बाद 10 साल बाद नूरी का उम्र क्या हो जाएगा x+10। 10 साल बाद सोनू का उम्र क्या हो जाएगा y+10। तब दूसरे शर्त से दस साल बाद क्या हो जा रहा है उसका 2 गुना हो जा रहा है। तो x+10 बराबर 2y+10। अब आ जाएगा तो x+10 2y+20, x-2y 20-10 x-2y तब इक्वेशन नंबर कौन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x-y का मान निकाल लीजिएगा। ऐसा निकल जाएगा तीसरा का इक्वेशन बता दीजिए। निकल जाएगा दूसरा का तीसरा का इक्वेशन केवल बता दीजिए। अच्छा अब निकल जाएगा ना x-y का मान। यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई प्रॉब्लम है ना इसमें। दूसरा का तीसरा का इक्वेशन सर। दूसरा का तो हो गया ना, हो एक तीसरा चौथा का ना। हाँ तीसरा का इक्वेशन बोल रहे हैं। हाँ कर रहे हैं तीसरा। देखिए दूसरा का तीसरा देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, ध्यान दीजिएगा 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 9, और संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का क्या है 2 गुनी है। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो 2 अंकों वाली संख्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए माना कि दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर क्या है y। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या में होता है 10 गुणे क्या होता है दहाई, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ इकाई। तब इधर से जाते हैं इकाई दहाई, यहाँ जाएगा 10x + y। ये आपका हो गया 2 अंकों की संख्या। और उसके बाद कह रहा है कि संख्या का, तो अंकों को पलटने पर ध्यान लिख लीजिएगा, फिर अंकों को पलटने पर प्राप्त 2 अंकों की संख्या।
यहाँ देखिएगा अंकों को पलटेगा तो 3 नहीं पलटेगा, 3 इसलिए नहीं पलटेगा इकाई दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का क्या होता है 100, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसका प्रथम शर्त में आइएगा, इसके प्रथम शर्त से आइएगा। देखिए क्या कह रहा है इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी यहाँ खाली यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है केवल अंकों का योग। यहाँ ध्यान देगा अंकों का योग क्या कह रहा है बराबर 9, यानी क्या जाएगा इकाई और दहाई का योग कह रहा है x प्लस वाई में कितना जाएगा 9। ये आपका एक समीकरण। दूसरे शर्त से ये दूसरे शर्त में क्या कह रहा है संख्या का 9 गुना, संख्या का मतलब क्या होता है 2 अंकों की संख्या, तो संख्या का 9 गुना और संख्या को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का क्या है 2 गुना है, यानी 2 और जो पलटे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो 90x प्लस क्या आ जाएगा 9y बराबर 20y प्लस क्या आ जाएगा 2x। 90x माइनस 2x प्लस 9y प्लस क्या आ जाएगा 20y पर क्या आ जाएगा 0। अब आएंगे तो 88x माइनस 11y में क्या आ जाएगा 0। यहाँ ध्यान तो 11 कॉमन ले सकते हो तो क्या आ जाएगा 8x माइनस y में क्या आ जाएगा 0। 8x माइनस y में क्या आ जाएगा 0/11, यानी 8x माइनस y में कितना आ जाएगा 0, सब क्या आ जाएगा 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल कर दोगे तो आ जाएगा कि नहीं xy का मान आ जाएगा ना, तो रख देंगे तो आ जाएगा। अब आगे बताते हैं, तो आगे कर देना हो कि हल कर दे इसको। हाँ प्रथम शर्त में 10x प्लस y इक्वल 9 होना चाहिए ना। प्रथम शर्त में क्या होना चाहिए, क्या कर रहे प्रथम शर्त में बोलिए। हेलो हाँ सर, अंकों की संख्या जो बोला अंकों का योग, हाँ 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y माने है ना। तो सुनिए ये जो है सुन लीजिए, ये अंक केवल ये है आपका, यहाँ ध्यान दो अंक क्या है दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, ये अंक हो गया तो यहाँ अंकों का योग कर रहा है इसलिए x प्लस y हो रहा है। और ये जो आपका 2 अंकों की संख्या हो गई, अब यहाँ खाली बोल रहा है पहला में कि अंकों का योग। हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं। हेलो हाँ सर, अंकों का योग कर रहा है ना, तो अंक में आपका इकाई दहाई का अंक है और वो जो 10x प्लस y है तो वो 2 अंकों की संख्या हुआ। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। हाँ वहां प्रथम शब्द में देखिए कि क्वेश्चन में खाली वहां दे रहा है कि अंकों का योग 9 है, न कि 2 अंकों की संख्या दे रहा है। और नीचे वाला में देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का मतलब क्या हो गया 2 अंकों की संख्या, और यहाँ उसका 9 गुना पलटे हैं 2। अब हो जाएगा ना x y का मान निकल जाएगा हल करके, और उसको 2 अंकों की संख्या में रख दीजिएगा तो आ जाएगा 18। अब आगे कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन को इधर हमको बोल। हेलो हाँ हेलो राज, हाँ बोलो करे। आवाज बंद। चौथा क्वेश्चन का देखिए कह रहा है कि मीना जो है 2000 रुपया निकालने बैंक गई, रोकड़ पाल यानी वही कैशियर जिसको कहते हैं उस रोकड़ पाल से उसने सिर्फ 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने को कहा। उस जो बैंक में जाते बैंक में जो कैशियर होता है उसको बोली हमको 50 रुपया 100 रुपये का नोट दीजिएगा, और टोटल कितना बैंक में से पैसा निकालिए 2000 रुपया। तो मीना को कुल 25 नोट मिले
अब देखिए मीना को 25 नोट मिले, यानी इसमें होमवर्क कहने का मतलब हुआ उसको कि 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट मिला के कितना हो गया 25, यानी तो आप मीना 50 रुपया कितने नोट मिले कह रहा है इसमें, ध्यान दें दीजिए। माना कि 50 रुपया के नोट की संख्या में क्या आ जाएगा यक्स, और 100 रुपया के नोट की संख्या बराबर y है। ठीक, प्रथम शर्त से यहां ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देना है। प्रथम शर्त से इसमें क्या कर रहा है, मीना को कुल 25 नोट मिले, मीना को प्राप्त नोट बराबर कितना है 25, यानी क्या इसमें, यानी x y यही ना दोनों हुआ, यानी x प्लस y में कितना आ जाएगा 25, यानी 50 रुपया 100 रुपया का नोट मिलकर 25 रुपया हुआ, 9 के 50 हुआ नोट। इसीलिए कहा है कि मीना को प्राप्त नोट, तो नोट कौन हुआ एक्स वाई हुआ नोट, और ये 50 का नोट का एक्स बता रहा नोट हुआ। और दूसरे स्तर से क्या कह रहा है कि उसने 2000 रुपया खुद निकालने गई थी, कितने बैंक से पैसा निकाले 2000, इसलिए यहाँ हो जाएगा 50x प्लस 100y, तब बराबर कहा जाएगा 2000। और इसमें अगर 50 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस 2y, तो अगर कितना आ जाएगा 2000, अगर x प्लस 2y कितना आ जाएगा 2000, y कितना आ जाएगा 50, अब x प्लस 2y कितना आ जाएगा 40, ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। अब एक दो को हल करके x y का मान निकाल लेंगे। प्राप्त नोट दे रहा है 25 है, तो नोट यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ नोट कह रहा है, तो नोट का मतलब हुआ कि 50 रुपया के नोट कितना हुआ x, और 100 रुपया का नोट कितना है y, तो नोट 25 तो दिया है, तो 25 में x प्लस y मिलकर 25 में हुआ। और उसके बाद अब जब टोटल नोट कितना दे, टोटल रुपया कितना दे रहा है, तो 2000 दे रहा है, तो 2000 रुपया जब दे रहा है तो उसमें 50 रुपया हो गया, और क्या हो गया 100 रुपया हो गया, इसलिए 50x और क्या हो जाएगा 100y। अब बोलो कहाँ दिक्कत हो रहा है, अब बोलो कोई और दिक्कत इसमें? दूसरा शर्त थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार। हाँ, पहला शर्त तो कंफर्म हो गया है आपको। दूसरा में देखिए 2000 रुपया जब उसको दिया, तो 2000 रुपया दे दिया, तो उसमें 50 और 100 दोनों का आ गया रुपया, इसलिए 50 गुणे x यानी 50 रुपया प्लस 100 गुणे y 100y, तब वहां आपका 2000। यहाँ के 2000 बता रहा है कि रुपया, यहाँ फर्स्ट में नोट की संख्या, तो नोट की संख्या मिला के 25 है, अब उसमें नोट में 50 हो सकता है, 100 रुपया का हो गया, तो इसलिए x प्लस y बराबर वहां 25 हो गया। यहाँ पर 50 रुपया के नोट और 100 रुपया का नोट मिलकर कितना है 2000 रुपया, इसलिए 50x प्लस 100y हो गया। हाँ बोलो, चलिए बोलो।